No, sir. When the agent is thrown out and threatened, who is supposed to protect him? ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम सुबह से खराब पड़ी है। किस किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे 102 लोकसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही प्रकोप मिटता हुआ जा रहा है। पूरे देश से खबरें आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, यूपी से, हर जगह एक दो चीज़ ही कॉमन होती हैं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, प्रत्याशी, पोलिंग एजेंट, नेता बौखला गए हैं। और बौखलाहट क्यों हो रही है? क्योंकि इनके पक्ष में इनको मतदान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जनता भर भर कर वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर अड़ गई है। धूप है, ईवीएम एक तरफ बताया जा रहा है कि बार बार खराबी हो रही हैं, वीवीपैट खराब हो रही हैं, पुलिस प्रशासन आधार कार्ड पता नहीं क्या क्या आइडेंटिटी चेक करने के बहाने वोटिंग को डिले कराने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन जनता अड़ गई है। गोलियां चल रही हैं, बता रहा हूँ, मणिपुर में सुबह गोलियां चली थी, वहाँ पर भाई साहब जनता ने चक्का जाम कर दिया है, लाइन में लगकर, बारिश हो रही है और वोट डालने के लिए तत्परता से पोलिंग स्टेशन पर अड़ गए हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि 102 लोकसभा सीटें जो हैं इसमें इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से आगे निकल गया है। 40 से 45 सीटें बताई जा रही हैं इनमें से एनडीए के हिस्से में, और 42 से 47 किसके हिस्से में? इंडिया गठबंधन के हिस्से में बताई जा रही हैं। ये अब तक का समीकरण निकलकर सामने आ रहा है और धरातल की स्थितियाँ अब आपको दिखाऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे कि हाँ, जो मूड चुनाव से पहले बताया जा रहा था, समाज में व्याप्त दिख रहा था, ठीक वैसे ही घटनाएं पूरे देश से अब चुनाव वाले दिन सामने आ रही हैं। बिल्कुल वहीं का वहीं मूड। कुछ लोग कहते हैं ना कि देखिए ये तो ऐसे ही पराजित किया जा रहा है, राजपूतों का विरोध दिखाया जा रहा है, जाटों का दिखाया जा रहा है, किसानों का दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन इनके पक्ष में होगा सब कुछ। लेकिन नहीं, ठीक जिस तरह का पहले माहौल था उसी तरह का वोटिंग में देखने को मिला। सबसे पहले तो हरिद्वार की खबर आपके स्क्रीन पर, एक मतदाता ने ईवीएम को फोड़ डाला। वामन मेश्राम जी ने कहा था कि हम कमेटी बना रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सुन लीजिए, सरकार सुन लीजिए, अगर नहीं सुनते हैं तो हम ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। तो पहले फेज में पहली कहानी आज ही हरिद्वार से आ गई है। मतदाता ने मत डाली और उसके बाद ईवीएम मशीन को फोड़ दिया, कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, हम ईवीएम से वोटिंग नहीं कराने देना चाहते। तो पहली खबर तो ये। अब सीधा लेकर चलता हूँ आपको मणिपुर में। कैप्चर बूथ को किया जा रहा है। डीसी साहब ने आदेश दे दिया है कि जहां जहां मैतेई संगठन ने बूथ को कैप्चर किया है वहां पर चुनाव दोबारा होंगे, काउंटिंग दोबारा की जाएगी, मतदान दोबारा किया जाएगा। 5 बूथों पर यह क्रियाक्रम होने वाला है। मैतेई संगठन किसका समर्थक है? भारतीय जनता पार्टी का, वैसा ही बताया जा रहा है। और यही बूथ में घुसकर ज़बरदस्ती वोटिंग डलवाने के लिए बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। मतलब इन्हीं की सरकार आए और हम ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहें, जलता रहे मणिपुर, वहाँ पर शांति बहाल ना हो। पहले भी आरोप लगाए थे, इस तरह की इंसिडेंट आई थी कि मैतेई समुदाय को कौन समर्थन दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पाले में खड़ी हुई दिखाई दी, जिसके कारण मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं लिया। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के नेताओं को, एजेंटों को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो पुलिस प्रशासन को बता रहे हैं कि अंदर हंगामा हुआ है, पोलिंग एजेंट बता रहा है कि गड़बड़ है, तुम क्या खड़े खड़े देख रहे थे। लोगों की अफरा तफरी मची है, जहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं। राइफल लेके मैतेई संगठन के लोग जा रहे हैं बूथ कैप्चर करने के लिए, पुलिस खड़े खड़े तमाशा देख रही है। महिलाएं कह रही हैं कि एक्शन करो, लेकिन कोई एक्शन नहीं। तस्वीर आपके सामने। Masih iri simba gisu ramai laga Congress की एजेंट अमता फंग बया रोय बीजेपी की खत्ता फंग बया बनी अथवा तू कौन बिया फालतू मैं दावड़े बिदा
So listen to me, because this officer has already complained that there was a commotion here, and how come that your officer in charge has no idea about this? No, sir. When the agent is thrown out and threatened, who is supposed to protect him? Sir. अब मणिपुर में ही दूसरी जगह लेकर चलता हूँ। सुबह मैंने खबर बनाई थी कि वहाँ पर फायरिंग हुई थी, लोगों में काफ़ी भय देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही अब स्थिति सामान्य हुई तो बारिश भी शुरू हो गई। लोगों के अंदर मन में मनसा है कि हम मतदान करेंगे। जिस सरकार ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया, चुनाव प्रचार में वो लगे रहे, हमारी शुद्ध नहीं ली, विपक्ष के नेता आ जाते हैं, लेकिन जिनकी सरकार है उन्होंने खुला समर्थन गुंडों को दे दिया और मणिपुर जलता रहा, महिलाओं को नगर घुमाया जाता रहा। इतनी असंवेदनशीलता, चीख चीख कर लोग चिल्लाते रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोदी जी से समय मांगते रहे, तब भी इन्होंने समय नहीं दिया। तो इसलिए जो एंटी इंकम्बेंसी होती है ना, भारी एंटी इंकम्बेंसी, वो किस लिए होती है? इनको उखाड़ फेंकने के लिए। बारिश हो रही है, सुबह गोलियां चली थी और पोलिंग बूथ खचाखच भरा हुआ है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा क्यों भरा रहा है, ये कहाँ वोट डालेंगे, ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए तस्वीरों से। अभी आज ही अपने उत्तर भारत में जगह जगह से ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, दिखाना चाहूँगा। शामली में बूथ संख्या 26 पर ईवीएम मशीन खराब। हल्द्वानी विधानसभा में कई बूथों पर ईवीएम मशीन खराब, 5 बूथों पर वीवीपैट मशीन बदली गई। डोईवाला के बूथ संख्या 136 पर ईवीएम मशीन खराब है। 130 वोट डालने के बाद ईवीएम खराब हो गई थी। नीचे बूथ संख्या 98 के कक्ष संख्या में ईवीएम खराब है। 30 मिनट तक मतदान प्रभावित रहा। बूथ संख्या 82 यानी कि भानियावाला में भी ईवीएम खराब, 40 मिनट तक मतदान के बाद ऐसा हुआ। पीलीभीत में बूथ संख्या 169 पर वीवीपैट मशीन खराब है। इस तरह की तमाम खबरें उन इलाकों से निकल कर आ रही हैं जहां पर लग रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, या फिर यहां पर कड़ी शिकस्त इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी एनडीए के उम्मीदवार को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दे सकता है। कौन कौन से हैं? कैराना, मुजफ्फरनगर, रामपुरा, सहारनपुर, ये तमाम इसके आसपास लगते हुए एरिया। यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बार बार ईवीएम की और वीवीपैट की खबरें तो आ ही रही हैं। पुलिस प्रशासन भी आधार कार्ड चेक कर रहा है, और जो लोग खचाखच स्कूल में भरे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग वोट डालने के लिए, अंदर घुसकर भी एसएसपी साहब उनके सबकी आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं अपनी पुलिस प्रशासन को लेकर। तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से चुनाव को डिले करने की टैक्टिक्स आजमाई जा रही है उत्तर भारत में, राम राज्य में। तस्वीर आपके सामने। किस अधिकारी ने बोला संतोष जी? आप खड़े क्यों हैं यार? बिना बाहर ये बताएं। किस अधिकारी ने बोला आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास, आधार कार्ड। इसके साथ ही तस्वीरें ये भी आ रही है कि राजपूत समुदाय के लोगों ने, ठाकुर समुदाय के लोगों ने जो कसम खाई थी कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे, वो सत्य होती नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ठाकुर चौबीसी में लोटा नमक की कसम का असर है। दोपहर तक ना के बराबर मतदान हुआ था। 1100 में से सिर्फ 100 वोट पड़े, आधे से ज़्यादा बूथ पड़े खाली। मतदान ना कर चौबीसी दिखा रही अपनी नाराज़गी। चौबीसी जैसे 24 गाँव का समूह होता है, या फिर एक गांव को पर्टिकुलरली एक ढाने को नाम दे दिया जाता है, ऐसे ठाकुर की चौबीसी थी। उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे। 1100 में से सिर्फ 100 वोट ही डले। भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। ईवीएम कहीं पर ख़राब हो रही है, कहीं पर परेशान किया जा रहा है, और कहीं पर फर्जी वोटिंग की भी खबरें आ रही हैं। भाई साहब, मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हैं हरिंदर मलिक जी, सपा से हैं, इंडिया गठबंधन की सीट है। इन्होंने एक फर्जी वोटर को भी पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, बताया कि इसके ऊपर एक्शन लो।
ये बताया जा रहा है हरिंदर मलिक जी की वीडियो को देख कर कि ये उन्हीं के दबदबे वाले एरिया, इनके समकक्ष जो खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से संजीव बाल्यान जी, उन्हीं के दबदबे वाले एरिया में फर्जी वोटिंग करता हुआ भाजपा का कार्यकर्ता है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए किस तरीके से पुलिस के हवाले हरिंदर मलिक जी ने इनको किया। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण नगीना से लड़ रहे हैं। इन्होंने वीडियो जारी करके दिखा दिया, बता दिया सबको कि भाई साहब बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, 70% वोट बैंक हमारे पक्ष में आ रहे हैं, बहुत अच्छी शानदार जीत हो रही है। ऐसा ही इमरान मसूद जो सहारनपुर से लड़ रहे हैं उनका कहना है, और ऐसा ही कहना है रामपुर से गठबंधन प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवीकर। इन्होंने सबने कंप्लेन की है कि देखिए प्रशासन गलत कर रहा है, वोटिंग को डिले कर रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी देखी जा रही है, कुछ टैक्टिस बोगस वोट डालने की हो रही है, प्रशासन को अलर्ट कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो रही। इन तीनों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि हम जीत के नज़दीक लगते हुए जा रहे हैं, और उंगली उठाई है प्रशासन के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर। मैं चाहता हूँ तीनों के स्टेटमेंट सुन लीजिए। इनके मुख पर वो हंसी और इनका जो मूड जो जीत की तरफ इशारा कर रहा है वो आपके सामने होगा, सुन लीजिए। इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं, काफी मन प्रसन्न है। बस जो बूथ पे लोग लगे हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर दो। मेरा भरोसा है कि ऐतिहासिक जीत होगी और आपकी मेहनत मजा ला रही है बिल्कुल। इतना जबरदस्त, मैं जितने जगहों पे ना जबरदस्त काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि और कोई चुनाव में है ही नहीं। ये दो आईडी लेकर आई है, ये कह रही है कि मेरा वोट डल चुका है। ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ मजाक नहीं तो और क्या है ये? हम लोग बहुत आगे हैं। देखिए हमारे और भाजपा के बीच में पूरे देश के अंदर है, इंडिया वर्सेस एनडीए पूरे देश में चल रहा है, तो हमें कहीं कोई मुकाबला ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम कहीं मुकाबला कोई दिखाई दे रहा है। हमारा चुनाव एक तरफा और बहुत भारी वोट से जीतेंगे। मैं सहारनपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि सहारनपुर की जनता ने सौहार्द की जीत की, प्रेम की जीत की, भाईचारे की जीत की। बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम खराब होना, वीवीपैट खराब होना, फर्जी वोटिंग डालना, प्रशासन को बीच में डालकर चुनाव को डिले कराना, ये तमाम टैक्टिसें कामयाब नहीं हो रही, तो अब सीधा गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। राजस्थान के चूरू में लेकर चलता हूँ। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक एजेंट का सिर फोड़ दिया। सिर फूटा हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा। इनका नाम है वीरेंद्र जी जाखड़, ये कांग्रेस के एजेंट थे। इनको कहा गया कि देखिए तुम एक तरफ हो जाओ, हमें कुछ वोट डालनी है, फर्जी वोट डालनी थी। ये नहीं माने तो इनका सर फोड़ दिया। इनके साथ इनकी बेटी भी थी, उसके साथ भी अभद्रता की गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपने देखी, तो तमाम पूरे देश का माहौल लगभग तय हो ही चुका है, मूड पता चल चुका है। और जब इस मूड को पहले फेज में ही इस देश का चुनाव आयोग, तमाम अधिकारी और इस देश की जनता ही भाप लेगी, तो अगले फेज में कैसे समीकरण देखने को मिल सकते हैं, अतीत में क्या होता है और अब भी क्या होगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति दिखाती है कि बदलाव की तरफ देश की जनता का रवैया बन चुका है। मुंह पर कह रहे हैं कि इनको उखाड़ फेंकेंगे, गठबंधन की सरकार लाएंगे, और समीकरण जो आ रहे हैं पहले इन्हीं 102 लोकसभा सीटों के ऊपर, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 40 सीटें तो भाजपा की थी और कांग्रेस की मात्र 15 सीटें थी। तो अब ये मात्र लग रहा है कि ये भाजपा के आगे लगने वाला है और इंडिया गठबंधन यहाँ से विजयी हो सकता है। ये समीकरण आ रहे हैं। आपके क्या विचार हैं तमाम प्रकरणों के ऊपर? जनता जिस तरीके से ठान चुकी है उससे तो यही लग रहा है कि ये चुनाव मोदी सरकार और विपक्ष के बीच में नहीं, मोदी सरकार और जनता के बीच में है। जनता को दुखी करो जितना करना, लेकिन वो वोट डालकर तुम्हें सिंहासन से झटक कर नीचे पटकने के लिए तैयार दिख रही है। नमस्कार।